हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक खदान में। आज मैं बात करूंगा कि आप किस तरह से अपने कंप्यूटर पर भी हिंदी टाइप कर सकते हैं, जितनी आसानी से आप अपने मोबाइल पर करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी वेबसाइट चला रहे हैं या फिर कोई सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आप चला रहे हैं और वहाँ पर आप हिंदी में कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कंप्यूटर पर आपको जनरली ट्रेडिशनल हिंदी टाइप आनी चाहिए अगर आप हिंदी में कुछ टाइप करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो कुछ स्टेप्स को फॉलो कर आप आराम से कंप्यूटर पर गूगल क्रोम जो आप यूज़ करते हैं, एक इंटरनेट ब्राउज़र है, वहाँ पर आप एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि आप आराम से हिंदी टाइप कर पाएंगे, इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हुए आप आराम से हिंदी टाइप कर पाएंगे। आपको ट्रेडिशनल हिंदी टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई ब्लॉग लिखना है, आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं जहाँ जो ब्लॉग पूरी तरह से हिंदी में है, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी टफ होता है कि आपको ट्रेडिशनल हिंदी टाइपिंग आए बिना आप उसमें कुछ हिंदी टाइप कर दें। क्योंकि अगर आप सेटिंग्स को चेंज करेंगे कंप्यूटर की, तो फिर वहाँ पर आपको कंप्लीटली हिंदी में टाइप करना होगा किसी भी हिंदी फॉन्ट के जरिए, जैसे कि कुर्ती देव या फिर मंगल फॉन्ट, जो भी है, अगर आपको टाइपिंग आती है तो। लेकिन अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो एक छोटा सा प्रोग्राम आप उसमें अटैच कर सकते हैं, जिससे जो भी आप टाइप करें वो आपका ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी फीडबैक या सजेशन के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे कि आपका जो भी गूगल क्रोम ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेटेस्ट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, ताकि उसमें वो फीचर हो। आप कोई भी, जैसे कि मैंने यहाँ क्रोम ओपन किया और मैंने यहाँ पर ये अपना फेसबुक अकाउंट ओपन किया हुआ है, जिसमें मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं कुछ भी हिंदी में टाइप करना चाह रहा हूँ। ये आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऐप पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ हिंदी में, बट वो अभी नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे इसमें हिंदी में टाइपिंग हो। तो देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये इस तरह से लिखा हुआ है, बट मैं इसको चाहता हूँ कि आप हिंदी में इसको टाइप करें। तो आप देखते हैं कैसे करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें इनेबल करनी होंगी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक गूगल के एक्सटेंशन के बारे में। होता क्या है, जब कोई भी छोटे से छोटी या बड़ी फंक्शनैलिटी हमें क्रोम में ऐड करनी होती है तो उसको हम एक एक्सटेंशन के थ्रू उसमें ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंशंस वो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो आपके ब्राउज़र पर इंस्टॉल हो जाते हैं और वो फिर बैकग्राउंड में काम करते हैं आप जब भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो आप चाहें कुछ भी कर रहे हो, आप उसको इनेबल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपको साइड में ये ऑप्शन दिया होता है ऐप्स का, आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करें और ये वेब स्टोर पर आपको जाना होगा। इस तरह से ये आपका वेब स्टोर ओपन हो जाएगा। ये क्रोम वेब स्टोर है। यहाँ पर आपको क्रोम से रिलेटेड छोटे छोटे एक्सटेंशंस और फीचर्स और थीम्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। तो मान लीजिए मैं, जैसे कि, और ये दूसरा तरीका है यहाँ पर आने का, जैसे कि आप यहाँ से जा सकते हैं। ये जो दिया हुआ है मेन्यू बार, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर नीचे मोर टूल्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशंस पे, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर साइड में एक्सटेंशंस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे फिर से ऑप्शन मिल जाएगा ओपन क्रोम वेब स्टोर। इस पर आप फिर से क्लिक कर सकते हैं तो आप वहीं आ जाएंगे। तो जो भी तरीका आपको पसंद आए आप उस तरह से कर सकते हैं। अब देखते हैं उस एक्सटेंशन का नाम क्या है। उसको हम जनरली बुलाते हैं गूगल इनपुट टूल। तो आप टाइप करेंगे गूगल इनपुट टूल, इसको आप सर्च कर देंगे यहाँ पर, और जो भी आपको सबसे ऊपर पहला ऑप्शन मिलेगा वही आपको इसमें इंस्टॉल करना होगा, ये वाला। जैसे कि ये लिखा हुआ है गूगल इनपुट टूल, यही आपका ऑफिशियल गूगल इनपुट टूल है। आप इसको यहाँ से ऐड टू क्रोम करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपका क्रोम में ऐड होने लगेगा। ये आपसे पूछेगा कि एक्सटेंशन को ऐड करना है या नहीं, तो आप यहाँ पर ऑप्शन येस कीजिए, ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कीजिए।
ये आपका इंस्टॉल होने लगेगा। कुछ ही सेकंड्स में ये इंस्टॉल हो जाएगा और एक्टिवेट भी हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ये आपको यहाँ पर शो होगा, इस जगह पर, यहाँ पर जो एक्सटेंशंस टैब होती है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये। जैसे कि अब ये हो चुका है, गूगल इनपुट टूल हैज़ बीन एडेड टू योर क्रोम, ये आपको नोटिफिकेशन मिल रही है। अब इसको इनेबल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सटेंशन बटन पर। एक्सटेंशन ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए और अब यहाँ पर जो आप एक्सटेंशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर हिंदी चाहिए, तो मैं हिंदी सर्च करूँगा। ये है हिंदी, आप इसको सेलेक्ट कीजिए हिंदी को। यहाँ पर दो चीज़ें देखने वाली हैं। हिंदी, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं हिंदी के। इसमें पहला हिंदी देवनागरी और दूसरा हिंदी देवनागरी इंस्क्रिप्ट और हिंदी। ये आपको नहीं सेलेक्ट करने हैं, ये सब ट्रेडिशनल फ़ॉन्ट्स हैं। आपको ये वाला सेलेक्ट करना है जिसमें बना हुआ है आ हिंदी और लिखा भी हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है हिंदी के लिए, आपको वो उस पर क्लिक करना है और वो सिलेक्टेड इनपुट टूल में आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगा और आपका हिंदी एक्सटेंशन में ऐड हो जाएगा। आप अब यहाँ पर आने लगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पर, मैं दोबारा से फेसबुक पे हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ भी लिखना है, तो उससे पहले मैं यहाँ पर पहले इसको ऑन कर दूँगा। एक बार हिंदी पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर दूँगा। अब ये एक्टिवेट हो चुका है और मैं इसमें मान लीजिए वही लिखता हूँ जो मैंने पहले लिखा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अब आप आराम से आपने लिख दिया और ये आपका हिंदी में टाइप हो गया बिना किसी हिंदी फ़ॉन्ट के। ये होता है डायरेक्ट और ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी का। जो भी आप टाइप करते जाएंगे इंग्लिश में, वो यहाँ पर हिंदी में टाइप होता जाएगा।